करना। भौतिक राशियों के एसआई मात्रक ज्ञात करना बहुत आसान है। भौतिक राशियों के एसआई मात्रक ज्ञात करना बहुत आसान है, आसानी से बनाया जा सकता है, बस इसका सूत्र याद रहे तब। जैसे लंबाई, सबसे पहला क्या आया इसमें, लंबाई। लंबाई का मात्रक निकालना है, तो आप लोग जानबे करते हैं कि लंबाई एक मूल राशि है, और डायरेक्ट लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, लंबाई का एस आई मात्रक बराबर हो जाता है मीटर। लंबाई कैसे मात्रक क्या हो जाता है, मीटर। अरे डायरेक्ट डायरेक्ट होता है ना, ये मूल राशि है ना, और इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, एम के द्वारा। लंबाई कैसे मात्रक क्या होता है, मीटर। अब आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान भी तो मूल राशि है ना, द्रव्यमान भी कौन सा राशि है, मूल राशि है। द्रव्यमान भी क्या है, ऐसे बैठे हो जी, चलो जी तो पीछे चलो, चलो जी घस को। अरे और इधर हो जाओ थोड़ा थोड़ा, चलो जी और पीछे चलो। जगह है ये है तब वो एकदम कोचा कोची करके बैठे हो। अरे उधर चल जाओ, जाओ जी उधर जाओ। एक बेंच पे 4 को से बेसी नहीं बैठना है, चलो घुस को। हाँ चलो ठीक हो गया। अब आप ही लोग अगले ने कह रहे हैं, आराम से बैठोगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अगला द्रव्यमान। द्रव्यमान भी कौन सा राशि है, मूल राशि है, कहीं से भी तो वही दिखाई देता है, थोड़ा ना अंतर हो जाता है। द्रव्यमान भी कौन सा राशि है, मूल राशि है। तो बताओ द्रव्यमान कैसे मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम। द्रव्यमान कैसे मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, अरे होता है ना, बोलो आए। अब बताओ समय भी कौन सा राशि है, समय भी कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि तो है नहीं। डायरेक्ट समय कैसे मतलब क्या होता है, सेकेंड, क्योंकि समय के तो बदलता भी नहीं है, समय का मूल राशि बदलता भी नहीं है। सीजीएस में, एमकेएस में, एफपीएस में, सब में सेकेंड ना होता था। तो समय का एसआई मात्रक, कोई पूछेगा कि समय का ऐसी मात्रक क्या है, सेकेंड है। क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है बच्चों, अरे बोलो, सेकेंड। समय का ऐसे मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। कोई दिक्कत है, आया समझ में इतना। अब चलते हैं आगे। अब आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भौतिक राशि थोड़े ना है, साते को था भौतिक राशि ना, कौन कौन था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थों की सहती या द्रव्यमान, रसायन के क्षेत्र में यही था ना। अब बताओ 7 को था एगो, 1 2 3 4 5 6 7। एकरा बाद में कसहू ना तो 2 4 10 हजार मात्रक बना, राशि बना, लेकिन जो भी बना इन्हीं से बना है, जो भी बना है इन्हीं से बना है। जैसे हम लोग मैथ में अंक पढ़े थे, अंकों को था खाली 10 गो, कौन कौन था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता होना चाहिए कि केवल इंडिया में इको को खाली है 10 गो, को खाली है। इंडिया में 83 करोड़ यूजर हैं मोबाइल के, 83 करोड़ यूजर हैं, करोड़ यूजर मोबाइल के हैं। हर मोबाइल बिना किस चीज के नहीं चल सकता है, सिम के, और सिम का कोई ना कोई नंबर तो होगा जिसको हम मोबाइल नंबर कहते हैं।
यानी कि 83 करोड़ मोबाइल नंबर बना कि नहीं बना? कौ से बना है खाली? जितना भी मोबाइल नंबर बनता है इन्हीं से बनता है ना। तुम दुनिया का कोई संख्या ले ना लो, यही 10 क्वेश्चन बनता है। वैसे ही होता है मूल राशि। हाँ ये 7 गो है, अब क्षेत्रफल बना है देखना ना, इसको तोड़ेंगे हम तो मूल राशि लास्ट में निकलेगा। इसको तोड़ेंगे तो दुनिया का कोई भी घर हो कोची से बना होगा? ईटा वालू से। वो चाहे ताजमहल हो और चाहे केजरीवाल का शीश महल हो, कोची से बना है? अरे केजरीवाल का शीश महल पता है कितना का है? 45 करोड़ के है। दिल्ली में हार गए ना। दिल्ली में केजरीवाल क्या हो गए? केजरीवाल के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अभी। दिल्ली के कौन थे? अब बीजेपी जीता है, तो बीजेपी जीता है तो अभी मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुआ, 10 दिन में डिसाइड होने वाला है कौन बनेगा। जानते हो कि देखो विधानसभा में 70 को सीट है, को सीट है? 70 को में से आधा से एक बेसी लाना रहता है, तो कितना लाना पड़ेगा बताओ? 36 लाने वाला जीत जाएगा। तो 2015 के चुनाव में केजरीवाल का सीट 70 में से 68 हुआ आया था। कब आया? 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनका 68 में से 70 में से 62 को सीट आया था। ठीक, अब चुनाव आया 2025, 68 में से सीट आया केवल 22 को, और बीजेपी लाया इसमें 48 को। बचल का सीट कौन ला दिया? अब बचे राहुल गांधी जी 0-0 पे 3 बार से चल रहे हैं। जो 0 है, जो 0 है, जो 0, 70 में से ये को सीट नहीं किया, बहुत 0 पे चल रहा है एकदम। अच्छा उनकी 25 साल पहले, तो अब यहाँ पे जीत हो गया इनका। अब देखो बिहार में चुनाव है तुरंत मई जून में होगा। बिहार में जानते हो को सीट है? 243 गो। और दिल्ली में खाली को है? खाली 70 गो। यानी कि यहां पे 70 को विधायक बनता है, यहां पे को बनता है 243 को विधायक बनता है। एजा सीट निकालना पड़ेगा 122 को। 122 को जो निकाल लेगा वो क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। चलो छोड़ो, हम लोग अब पॉलिटी जब पढ़ेंगे ना, पॉलिटिकल साइंस, तब हम लोग बढ़िया से राजनीति के बारे में जिक्र करेंगे। राजनीति है वो, राजनीति, राज करने का नीति, नॉट राजनीति, इट्स राजनीति। बुझा रहे ना? राजनीति बड़ी खतरनाक चीज है, तुरंत गाली देता है आदमी। अच्छा मोदी जी को गाली देता नहीं है, नीतीश कुमार को गाली आदमी देता नहीं है, लेकिन कोनो फर्क पड़ता है? राज वही लोग कर रहा है। कल आकर नोटबंदी कर देगा, भाइयों बहनों नोट बंद हो गया, जाके बदलिए बैंक में। अब मजा लेता है बैठ के देखो। हम लोग उसके सिस्टम की हिंसा है नहीं जी। इतना कह देंगे, हम कह देंगे हाँ खड़ा हो जाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ, तो ये क्या हुआ कि हम बना दिए, हमारा कोनो फर्क नहीं पड़ता है, तुम खड़े हो बेंच पर, काय खड़ा कर लो, वही हाल है। उन लोग नोट बंद कर देगा, नोट बंद करके जाए नोट बदलिए। क्षेत्रफल किससे बना है? मूल राशि से बना है। दुनिया का तुम किसी भी क्षेत्रफल का नाम लो ना, चलो ना, आयत के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल बोलो? आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब क्षेत्रफल है ना। है जहां देखिए क्षेत्रफल आप समझिए कोई क्षेत्रफल है। ठीक है, नॉर्मली क्षेत्रफल का अगर तुम कोई न सूत्र लेके बनाओगे, हम तुरंत तुम्हें बना दे रहे हैं इसको पहले। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना बाबूआ। अगर हम 11 के क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर लंबाई लेंगे और कुछ ही लेंगे, इसका चौड़ाई लेंगे। अब बताओ लंबाई चौड़ाई लेंगे, लंबाई कौन राशि है? मूल राशि। लंबाई कौन सा राशि है? मूल राशि। चौड़ाइयों में तो लंबाई ना नापा जाएगा, फीता लेके नापेंगे तो एक के तो नब्बे ना करेंगे, तो इहो तो लंबाई ना हुआ। यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई
गुना लंबाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना लंबाई ना होता है। और इसीलिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का एसआई मात्रक गुना, यो तो लंबाई है ना, है लंबाई का एसआई मात्रक। हम बोले थे ना कि लास्ट में इसको तोड़ते तोड़ते हम भौतिक राशि मिला देंगे। लंबाई भौतिक राशि है ना, और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। और इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बराबर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। इसी को बोला जाता है वर्ग मीटर या वर्ग मीटर। इसी को क्या बोला जाता है, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर। बोले कि आप तो आयत का लेके बना दिए, तो वृत्त का लेकर के बनाइए। तो वृत्त के क्षेत्रफल से, किसके क्षेत्रफल से बनाइए, वृत्त के क्षेत्रफल से। चलो बताओ वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई जो है नियतांक है, पाई क्या है, नियतांक का वैल्यू नहीं होता है, कुछ हो नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका कोई हम मात्रक ले में नहीं करेंगे, एक उत्तम हमको मात्रक निकालना है। अब आता है त्रिज्या, इसको तोड़ सकते हैं क्या, आर गुना आर में, हैं वृत्त ऐसे नहीं होता, हाई ना त्रिज्या कहलाता है। हेकर के नापेंगे तो लंबाई ना नापेंगे, अगर लास्ट में क्या बन गया, लंबाई। ये भी क्या बन गया, लंबाई। लंबाई फिर से आ गया, तो फिर से आ जाएगा मीटर। बुझा गया। बोले कि ना अब फिर चीटिंग किए हैं आप, वृत्त के क्षेत्रफल नहीं त्रिभुज के क्षेत्रफल से बनाइए। कौन सी के क्षेत्रफल से, त्रिभुज के क्षेत्रफल से बनाइए। आप खाली याद करके आए हैं, बना दे रहे सही ना। तो बोलो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलो त्रिभुज बना लेते हैं। हाई कहलाता है आधार, हाई क्या कहलाता है, ऊंचाई। 1/2 का तो मात्रक नहीं होगा, एक अर्थ काम खत्म। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि नियतांक है, अंक है। अब चलते हैं आधार। आधार पर जब मापोगे तो फीता लेके माप में ना करोगे, तो कौची नापोगे, हेकड़ों में तो लंबाई ना नापोगे। ये क्या बन गया, ऊंचाइयों में तो लंबाई ना नापोगे। घर पर कितना ऊंचा है तो फीता लगा के नापेंगे तो लंबाई ना नापेंगे। अरे इहो क्या बन गया, लो बुझा गया। लंबाई फिर लंबाई गया। इसके बाद में अभी बोलोगे ना आप चीटिंग कर रहे हैं। अब बेलन के वक्र पृष्ठ बनाइए, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। तो निकट से बनाइए ना, बड़ी फुटफुटा रहे हैं। अरे बबुआ दो कांस्टेंट वैल्यू है, कट जाएगा। अब पाई भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कट जाएगा। इसका तो मात्रक नहीं हुआ। अब बताओ आर त्रिज्या है, आर कौन सी है, अभी तुरंत बताए त्रिज्या में क्या नापा जाता है, लंबाई नापेंगे। लो आर क्या दे दिया हमको, एच माने हाइट होता है ऊंचाई। ऊंचाई में अपने जाएंगे तो कुछ ही नापेंगे। फिर से आ गया। तुम दुनिया का कोई भी क्षेत्रफल का मात्रक निकालोगे तो कुछ ही आएगा, लंबाई गुना लंबाई, लंबाई गुना लंबाई, और लंबाई में गुणा हो, मात्रक में गुणा होता है तो मीटर स्क्वायर आता है, कुछ आता है। चलो आयतन का निकालते हैं। आयतन बराबर बोलो, आयतन का तुम कौन सूत्र बोलो। तो चलो घन का आयतन ले लेते हैं। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना। अब बताओ लंबाई तो मात्रक है ये है, अगर हम इस घर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मापेंगे। लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताइए, लंबाई में लंबाई नापा जाता है, चौड़ाई में भी क्या नापा जाता है, लंबाई। अब बबुआ ऊंचाई में भी क्या मापा जाता है, लंबाई है ना, है तो ऊंचाई में भी क्या मापा जाता है, कोई दिक्कत है।
अब बतावा जा, लंबाई लंबाई लंबाई, आयतन बराबर आयतन का एसआई मात्रक बराबर लंबाई का एसआई मात्रक। अच्छा है, इसको लिख लिख सकते हैं क्या इसे हम, लंबाई का होल क्यू। क्यों? क्योंकि x गुना x रहता है, x इसको रहता है ना, x गुना x रहेगा, तब कितना आ जाएगा, है जो लंबाई है जो लंबाई है जो लंबाई, तो लंबाई का क्यू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंबाई के एसआई मात्रक का क्यू हो जाएगा, या आयतन का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा मीटर क्यू, या इसी को बोला जाता है घन मीटर। क्या बोला जाता है बच्चों, घन मीटर। आया समझ में, बुझा रहा है हम क्या बता रहे हैं ना, दिक्कत है। आयतन कैसे मात्रा क्या होता है, मीटर क्यू या घन मीटर। समझ में आ गया ना कैसे बन रहा है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, अब आता है चाल। क्या आता है, चाल बराबर सूत्र बताओ, दूरी बटा, अब देखो बदलना मत, दूरी बटा में चाल का तुम खाली एक फॉर्मूला याद रहेगा ना, कैसे मात्रक निकाल दोगे। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी अब बाटा में समय। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में, या चाल का एसआई मात्रक बराबर दूरी का एसआई मात्रक अब बाटा में समय का एसआई मात्रक हो। लइका सब, दूरी अगर नापिएगा तो क्या मापिएगा आप, लंबाई। यहां से यहां तक अगर दूरी मापना होगा तो इसका लंबाई है ना नापेंगे, तो दूरी का एसआई मात्रक यानी कि लंबाई कैसे मात्रक हो जाएगा ना, और दूरी का लंबाई कैसे मात्रक कुछ होता है मीटर, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, इसी को बोला जाता है मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोला जाता है मीटर प्रति, अब देखो ये सब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1, या इसी को अगर हिंदी में लिखना रहेगा तो बोला जाता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोला जाता है, मीटर प्रति, यानी कि चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसको इसे थोड़ा सा लिख देते हैं, यह होता है मीटर, अब नीचे क्या होता है सेकेंड, यानी कि चाल का एसआई मात्रक बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति। अब आते हैं वेग पर, वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन अब बटा में समय। कौन बात कर रहा है जी, विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा में, ओहो बबुआ, विस्थापन बटा में समय होता है। विस्थापन क्या है ये देखो, रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। विस्थापन हम लोग को दूसरा चैप्टर में पढ़ना है गति में। अब मात्रा क्या थोड़ा सा बताते हैं। अगर हमको यहां से और गेट के पास जाना है तो क्या करेंगे, ऐसे से जाएंगे, फिर से उतरेंगे, ऐसे चले जाएंगे ना। ये क्या कहलाएगा, दूरी, ये रास्ता हुआ ना। अब विस्थापन क्या करेगा ना, डायरेक्ट, बुझा रहे ना, डायरेक्ट नीचे से कुछ होके कोई मतलब नहीं किए, धांगत कांडत पहुंच जाएगा बा। बुझा रहा क्या कर रहे हैं हमें, एकरे क्या कहा जाए, विस्थापन मतलब एकरा में टेढ़ नहीं घूमना है। अगर हमको हेजे से जाना होगा तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे आएंगे, फिर से जाएंगे, ऐसे सीधे सीधे बेंच पे चढ़म कूदत चल जाए, कोई आगे कुछ पड़े घूमे के
नहीं खे, तो इसी को क्या कहा जाएगा विस्थापन। मान लो कि हैजा से हमको घड़ी के पास जाना है, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे ना, ऐसे ना, सीधे। यानी कि अगर हमको यहां से, अब देखो दशरथ मांझी का नाम सुने थे, क्या किए थे, पहाड़ कट के क्या बना दिए थे, रास्ता बना दिए थे। क्या है रास्ता बनाए थे, देखिए उनका गौवा जो था ना, उनका गौवा मान लो कि यहाँ पे था, एगो हॉस्पिटल था हैजा, हॉस्पिटल तो कहाँ था, हैजा, आ गौवा के हॉस्पिटलवा के बीचे बीचे एगो पहाड़ था, ठीक। अभी पहाड़वा क्या क्या करता था ना कि हई हॉस्पिटल में जाने के लिए ऐसे घूम के जाना पड़ता था। जब इनकी पत्नी गिरी, दशरथ मांझी की, और गिर के चोट लगा तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाना था। अब हॉस्पिटल पहुंचाना था तो उनको ऐसे जाने में क्या, ऐसे जाने में करीब 1-2 घंटा का समय लग गया, और वही बीच में क्या कर गई, वो मर गई। तो अब ये जो दूरी, ये जो तय करना पड़ता था, ये क्या कहलाएगा, दूरी। अब खिसिया गए, बोले कि हम विस्थापन बना देंगे जी, अब हट देनी छीनी तोड़ी लाके काट दिए बीचे बीचे। ये क्या बन गया, विस्थापन बन गया। क्या बन गया, विस्थापन बन गया। विस्थापन में क्या होता है ना कि ऐसा रास्ता है, ऐसा ना करके सीधे चल गए, तो हे करे के क्या कहा जाएगा, हई हई विस्थापन। क्या कहा जाएगा, अब बताओ विस्थापन अगर नापने जाएंगे तो क्या नापेंगे, लंबाई है ना। विस्थापन में क्या नापेंगे, यानी कि विस्थापन में होता कौन चीज है, लंबाई ना होता है। तो विस्थापन बटा में समय, या विस्थापन बटा में समय, यानी कि लंबाई, यानी कि दूरी ना, दूरी बटा में समय या वेग का एसआई मात्रक बराबर दूरी का एसआई मात्रक बटा में समय का एसआई मात्रक। दूरी कैसे मात्रक बोलो, मीटर, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। यानी कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, वेग का एसआई मात्रक बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हिंदी में लिखा जा सकता है मीटर प्रति। आया समझ में, अरे बुझा क्या किस हो रहा है, आए बोलो। सेकेंड। उसी तरह से देखा जाएगा चाल का एसआई मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अगला आता है विस्थापन। विस्थापन हम बतेबे किए हैं कि विस्थापन में दूरी होता है ना, है विस्थापन में क्या होता है, दूरी। विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी। तो अब बताओ, यानी कि विस्थापन में हमारा मिलेगा कौन सी, दूरी। प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि विस्थापन में असली मिलेगा कौन सी, दूरी। आप लोग खेत घूमने जाते हैं ना, तो खेत घूमने, खेत में देखे होंगे आर होता है। अगर आपको आराम से जाना हो, अपना खेत हो, तो आप एकदम यहां पहुंचना हो तो ऐसे ऐसे जाते होंगे, लेकिन दूसरा के खेत हो कभी आदमी ऐसे नहीं चलेगा। चल इन्होंने देखेगा कोई बाका नहीं गया, चल भाग पीछे पीछे, चल भाग जल्दी भाग, तो ये। लेकिन आपन हो एकदम आराम से आर पे आदमी धीरे धीरे चलता है। तो ई जौन चला वो दूरी, हाई जौन चला एहू में तो दूरी ना है, यानी कि विस्थापन बराबर फाइनली होता कौन चीज है, दूरी। अब बताओ विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा दूरी का, दूरी का एसआई मात्रक, या विस्थापन का एसआई मात्रक। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तुरंत बताएं जी, मीटर
या इसको एम द्वारा सूचित किया जाता है ना, मीटर। समझ में आ जाएगा। अब आता है त्वरण। अब क्या आता है बच्चों? त्वरण। त्वरण का फॉर्म हम बता रहे हैं ना, कोनो भी मात्रक निकाल दोगे, लास्ट में उसको चेंज करके लाना भौतिक राशि में। त्वरण बराबर सूत्र होता है, त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अब बटा समय, वेग में परिवर्तन अब बटा में समय। अच्छा एक बात बताइए, अगर वेग में से वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अब बाटा में समय। इसका मतलब यही हुआ अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बाटा में समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बाटा में क्या हो जाएगा? समय। अंतिम वेग, अच्छा वेग में से वेग घटाओगे तो वेग ही ना मिलेगा, यानी कि फाइनली हमें क्या मिलेगा यहां पे? वेग बटा में, याद करो वेग बटा में समय। वेग का ऐसे ही मात्रक हम बता चुके हैं, त्वरण का एसआई मात्रक बराबर वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक बटा में समय का एसआई मात्रक। अब वेग का एसआई मात्रक तुरंत बताएं, कॉपियों देके बता सकते हो, मीटर प्रति अब बाटा में समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अब ये बताओ एस ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड गुना ये भी हो जाएगा प्रति सेकेंड, या त्वरण का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ जाएगा त्वरण का ऐसे मतलब क्या होता है? अरे बोलो, बना लो।